नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान में रीट पर रार और रीट पर जो बवाल है वो थमने का नाम नहीं दे रहा। अब एक तरफ जहां पर गहलोत सरकार ने हालांकि कल ये ऐलान तो कर दिया कि अब रीट लेवल 2 भर्ती जो परीक्षा रही है उसे निरस्त किया जाता है, और वहीं पर जो नए अभ्यर्थी जो होंगे, नए बेरोजगार युवक जो होंगे, उनके लिए 62,000 कुर्सियों का या 62,000 नियुक्तियों का रास्ता खोल दिया है। लेकिन सवाल ये कि अभी तक इस पूरे मसले पर जंग जरूर जारी है, और जिस तरीके से जंग यहां पर जो चल रही है वो वाकई अपने आप में काफी अहम है कि जहां गहलोत सरकार ने पूरी तरीके से इस चीज को साफ कर दिया है कि मामला अब खत्म किया जाए, लेकिन वहीं पर भाजपा की ओर से और तमाम जो दूसरे बेरोजगार संगठन हैं जिनका संघर्ष लगातार जारी है, वो लगातार अभी भी इस बात को लेकर जंग किए हुए हैं कि पूरे मामले की जो जांच है वो सीबीआई उस पूरे प्रकरण की तफ्तीश करे। बहरहाल आज इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़े हैं उपेंद्र यादव, जो लगातार बेरोजगार युवकों के साथ संघर्ष कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़े हैं योगेंद्र जोशी, पूर्व पुलिस अधिकारी। हमारे साथ जुड़े हैं दीपक कुमार जी, जुड़े हैं अधिवक्ता, जिन्होंने इस पूरे मसले को लेकर हाईकोर्ट में शरण ली थी। और हमारे साथ जुड़ रही हैं डॉक्टर निमिषा जी, भाजपा से भी जुड़ रही है, बस कुछ ही देर में वो भी हमसे कनेक्ट हो जाएंगी। सबसे पहला सवाल उपेंद्र जी आपकी तरफ आते हैं कि जो अब सरकार ने तो अपना मानस बिल्कुल क्लियर कर दिया, सारी चीजें बिल्कुल क्लियर कर दी, तो अब कौन सी जंग बाकी रह गई या कौन सा प्रदर्शन या धरना बाकी रह गया? देखो, सरकार की जो नीति है कि बेरोजगारों में एक तरह से ग्रुपों का जो लेवल फर्स्ट और सेकंड को अलग करना, और जो 3 साल के बाद ये भर्ती प्रक्रिया अंतिम स्टेज में पहुंची थी जिसको अब रद्द किया गया है। अब 2 परीक्षाओं का कह रहे हैं, तो अब कुछ बेरोजगार चाहते हैं कि एक ही भर्ती परीक्षा है, कुछ चाहते 2 हों। तो अलग अलग मत बेरोजगारों को मिल रहे हैं, यानी कि बेरोजगारों को बांट दिया गया है। क्योंकि कुछ लोग बेरोजगार इसलिए चाह रहे हैं कि 3 साल से भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई, फिर 2 चरण करोगे तो 2-3 साल लग जाएंगे। कुछ चाहते हैं पारदर्शी सत्ता हो तो 2 एग्जाम होनी चाहिए। और रही बात जिला परिषद के माध्यम से नहीं हो, क्योंकि जिला परिषद के माध्यम से जिला स्तरीय मेरिट होती है, तो प्रदेश स्तरीय मेरिट बने, ये मांग भी है। और सबसे बड़ी बात है, भर्ती परीक्षाओं में जिस प्रकार घपले हुए हैं, ये चाहते हैं कि गैर जमानती कानून आए, 20 साल या उम्र कैद की सजा का प्रावधान हो, संपत्ति जब्त करने का प्रावधान हो, भर्ती परीक्षाएं सुरक्षित हो। जो भर्ती परीक्षाओं पे जो प्रश्न चिन्ह लगा है कि युवाओं में जो अविश्वास उत्पन्न हो गया सरकार के प्रति, वो सरकार के प्रति विश्वास सरकार वापस बनाए, युवाओं की मांगों को रखे। तो कल हम इकट्ठे हो रहे हैं और सीबीआई की मांग हम प्रमुख तौर पर रख रहे हैं कि आपने भर्ती रद्द कर दी, लेकिन जो सरकार का कहना था कि हम सीबीआई को जांच करेंगे तो कहीं ना कहीं समय लगेगा। तो अब समय लगने वाली बात है नहीं, भर्ती तो रद्द कर ही दी, नई भर्ती पे कोई आक्षेप है नहीं। तो एक 6 महीने लगे, साल भर लगे, 2 साल लगे, जांच दे देनी चाहिए सरकार को सीबीआई की, क्योंकि हम चाहते हैं कि राजनेताओं का कौन कौन का इसमें संलिप्तता है, किस किस पे आरोप लग रहे हैं, सबकी जांच होनी चाहिए। तो हम लगातार, हमारा संगठन है, कल हम सीबीआई की जांच की मांग को लेकर, भर्ती परीक्षा पैटर्न को लेकर, गैर जमानती कानून को लेकर, कई अन्य मुद्दों को लेकर हम लोग कल विधानसभा घेराव करने वाले हैं। इंटरव्यू प्रथा समाप्त हो, भर्ती परीक्षाओं का जी। कैलेंडर जारी हो, और तमाम जो बिंदु हैं उनको लेकर हम कल जो ऐलान किया था, तो कल हम विधानसभा घेराव जरूर करेंगे। चलो लेकिन इतना जरूर उपेंद्र है जी, आपके आपके पास वापस आऊंगा। एक बार निमिषा जी भी हमसे जुड़ चुकी हैं, और निमिषा जी से भी एक बार वही सवाल वो होगा कि निमिषा जी, यहाँ पर जब सरकार ने अपना पूरा ऐलान कर दिया है, 62,000 नियुक्तियों की नई राह खोल दी, और रीट लेवल 2 भर्ती जो परीक्षा है उसे रद्द कर दिया गया, तो भाजपा की जो मांग है वो क्या है, और किस लिए अब जो धरना प्रदर्शन और जो सरकार की खिलाफत जो चल रही है वो किस लिए? प्रदीप जी, देखिए, सरकार ने जिस तरह से अभी आनन फानन में रीट 2 की परीक्षा, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो एक दबावपूर्ण आंदोलन चला, उसके कारण इन्होंने आनन फानन में निर्णय लिया है कि रीट 2 लेवल, क्योंकि इन पर जब दबाव आया तब इनके पूर्व शिक्षा मंत्री तो जब रीट की परीक्षा आयोजित हुई थी उस समय कह रहे थे कि यदि किसी ने कहा कि परीक्षा रद्द हो रही है या हुई है या फिर इसमें कोई गड़बड़ी हुई है तो उसको गिरफ्तार कर लीजिए। ऐसे स्टेटमेंट देने वाले इनके पूर्व शिक्षा मंत्री आज ये कह रहे हैं कि यदि कोई गड़बड़ी पाई गई, मेरा परिवार कोई शामिल हुआ, तो मैं राजनीति संन्यास ले लूंगा। सबसे पहले तो मैं कहती हूँ उनको ये करना चाहिए, क्योंकि जिन्होंने रीट 1 परीक्षा आयोजित की है या सारी पूर्व प्रतियोगी परीक्षा जिन्होंने भी आयोजित करवाई है, वो पूरा टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेशन वो ही था
सबसे बड़ा संशय तो यहीं से आता है कि वही लोग थे जिन्होंने REIT 1 भी ऑर्गेनाइज करवाया। तो क्यों नहीं आप इसकी पारदर्शिता को परखने के लिए सीबीआई जांच की अनुमति नहीं दे रहे हैं? और यही बात है कि बेरोजगारों के साथ छलावा किया है राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने, क्योंकि कहते रहे भत्ता देंगे, भत्ता तो कई नियमों की कटघरे में उलझा दिया। और यदि भर्ती निकाली भी तो निकाली सिर्फ कांग्रेस और कांग्रेस के इर्द गिर्द उनके परिवार के लोगों के लिए निकाली कि ये भर्ती। तो भारतीय जनता पार्टी का पुरजोर विरोध है और ये बिल्कुल सत्य है कि आपको सीबीआई जांच कराने की, दूध का दूध पानी का पानी सामने हो जाएगा। आप कह रहे हैं ना कि आप छात्र हित के साथ हैं, तो मैं कांग्रेस की सरकार से निवेदन करती हूं कि आप सीबीआई प्रक्रिया के लिए अनुशंसा लिख करके दें और राजस्थान के युवा छात्र छात्राओं के साथ फिर से छलावा ना करें आप। लेकिन यहाँ तो सरकार सीधे तौर पर कह रही है कि उन्हें पब्लिक को, लोगों को, सभी को एसओजी पर भरोसा करना चाहिए, जो एसओजी इस पूरे मामले की जांच कर रही है, जिन्होंने इतने लोगों को पकड़ा है, इतना खुलासा किया है, तो फिर क्या वजह ऐसा रहा है इसमें? देखिए प्रदीप जी, आज एसओजी की जांच में कुछ स्तर तक सामने सच आ रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप सरकारी महकमे को आपने प्राइवेटाइजेशन हैंडओवर कर दिया और अब कह रहे हैं कि बड़ा हमें अफसोस है कि कैसे हो गया, सरकार को ही पता नहीं है। अब एसओजी चूंकि राज्य सरकार के अधीन गृह मंत्रालय है, गृह मंत्रालय भी राज्य सरकार के हमारे मुख्यमंत्री जी के पास है, तो किस स्तर तक, किस दबाव में क्या जांच निर्णय सामने आएगा, किस महकमे के किस मंत्री को बचाने का प्रयास किया जाएगा, ये सारा सत्य सामने आना बाकी है। तो आधा अधूरे सच को पूरा करिए और सामने लाइए कि क्या सच है। ये राजस्थान की जनता की आवाज है जो मुखर है, हम इसके पीछे नहीं आएंगे और पूरी जनता को सच जानने का अधिकार है। और हम युवा मोर्चा, महिला मोर्चा के साथ भारतीय जनता पार्टी लगातार आंदोलन कर रही है, जेल भरो आंदोलन करेंगे। हम इस सरकार को, भ्रष्टाचारी सरकार को चैन से बैठने नहीं देंगे। निमिषा जी अनशन पे बैठेंगे कल से, क्या कह रहे हैं उपेंद्र जी? निमिषा जी अनशन पे बैठेंगे कल से। तो आपके समर्थन में बैठेंगे भाजपा या कैसे, या आप इनका साथ दे रहे हैं? हाँ, सीबीआई की जांच को लेकर बैठेंगे, अनशन पे बैठेंगे कल से। अच्छा, यानी आपकी भी सीबीआई जांच है और बीजेपी की भी सीबीआई जांच है, लेकिन कांग्रेस का क्या मानना है जब सब कुछ कर दिया? और कांग्रेस से भी अरुण जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरुण जी, लगातार बीजेपी और दूसरे जो संगठन है वो, उनकी मांग अभी भी लगातार यही कि पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, चाहे रीट लेवल 2 को निरस्त किया हो, चाहे 62,000 पद हो, उससे संतुष्टि नहीं है। यहाँ पर सीबीआई जांच होना अहम है क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम के, इस पूरे मामले के तार ऊपर तक जुड़े हैं। सर, आपका माइक अनम्यूट कीजिए अरुण जी। जी प्रदीप जी, आवाज आ रही है? हाँ सर, बिल्कुल, बताइए। देखिए, पूरा मामला प्रदीप अब आपके सामने है ये, और जो बीजेपी कर रही है वो विशुद्ध और शूद्र राजनीति है। शूद्र मैं इसलिए कह रहा हूं कि इनकी संवेदनशीलता खत्म हो चुकी है। कितना भी गंभीर मामला हो, नौजवानों से प्रदेश के जुड़ा हुआ हो, लाखों लोग इससे प्रभावित होते हो, इनको उसमें ज्यादा रुचि नहीं है। ये तो किस तरीके से, मैंने आपको पहले भी जिक्र किया था, राजनीतिक इनकी प्रतिस्पर्धाएं हैं आपस में। डॉक्टर किरोड़ी जी इसको लेके पहले उठे और उन्होंने कुछ विरोध शुरू किया और वो किश्तों में आपको कुछ सबूत भी देते रहे। पिछले 10 दिन में वो किश्तों में दे रहे हैं और हमको आश्चर्य ये होता है कि अगर उनके पास सचमुच सबूत हैं, जैसा वो दावा करते हैं, तो एक संवेदनशील सांसद, नागरिक होने के नाते उन्हें एसओजी की मदद करनी चाहिए इस मामले को सुलझाने में। लेकिन मैंने जो बताया ना, तो जैसे कोई ब्लैकमेल का मामला हो, किश्त दर किश्त खोल रहे हैं। कई बार क्या होता है, आतिशबाजी के जो शौकीन होते हैं, काफी लोग हैं अपने यहाँ जो सिर्फ आतिशबाजी देखना चाहते हैं, उसमें कई बार मामला ऐसा होता है कि सूतली बम अगर आप टाइम से फेंको नहीं
तो हाथ में छूटने का भी डर रहता है। ये शायद उससे नावाकिफ है। जिस तरीके से ये बार बार कह रहे हैं ये इन्वॉल्व है, अगले दिन वो इन्वॉल्व है, अब मैंने सुना है कुछ और नए नाम दिए हैं, ये इन्वॉल्व है। प्रदीप जी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, ये जो भी रामकृपाल मीणा है, बत्तीलाल मीणा है जी जी, और विश्नोई जी हैं अपने, ये कल पैदा नहीं हुए हैं कहीं। आप इतिहास देखेंगे, अभी जो रामकृपाल जी की बिल्डिंग ध्वस्त की गई है, सरकारी जमीन पे बनी हुई है, वो 2004 में अलॉट हुई थी और मैडम वसुंधरा जी की सरकार थी उस समय। और ये माफिया लगातार पनपे हैं इन सालों में। दुख की बात यही है, ये सिर्फ राजस्थान की कहानी नहीं है, पूरे हिंदुस्तान में, गुजरात से लेके महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये जो बेरोजगारी की बेचैनी है जो कि पिछले 7 साल में ये खाई बढ़ गई है। मतलब एक युवा को छला गया शुरू से ही 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे वाली, अब इनको शायद खुद ही जुमला लगता है, खुद भी हंस देते होंगे, यार ये हमने क्या कह दिया। उसके बाद अब इनके पास कुछ है नहीं। जहां भी थोड़ी सी आग है, आग में अपना पराया कुछ नहीं होता, आग आग होती है, उसको तो बुझाना ही चाहिए। और लोग अगर लगाने में लगे हुए हैं तो कल जद में आपका घर भी आ सकता। तो मैं उपेंद्र जिक्र कर रहा था, और आप कपूर जी ये इनका जो स्टेटमेंट है उसमें आपके पास भी ऐसा सूचना आई प्रतीत होता है होगी कि कोई खास बात नहीं है। अपनी बारी में, अपनी बारी में ज्यादा निमिषा जी, अपनी बारी में आपको मौका मिलेगा, कांग्रेस से ज्यादा ही है, फिर मिलेगा जी अपनी बारी में। प्रदीप जी, इनको रोकिए, इनकी आदत है बीच में बोलने की। निमिषा जी एक बार सुन लेते हैं, अरुण जी को सुन लेते हैं, फिर आपके पास भी आते हैं। अरुण जी देखिए, प्रदीप जी, मैं बोलना चाह रहा था कि सीबीआई को जांच देने से कांग्रेस क्यों कतरा रही है? सीबीआई को जांच देना चाहिए, क्यों कतरा रही है? कि भर्ती तो रद्द हो गई, जांच करती रहेगी 6 महीने साल में जितना लगे, क्यों कतरा रहे हैं? क्या डर है इनको? जब अलवर प्रखंड में कह रहे हैं कि परिजन कहेंगे तो हम जांच दे देंगे, आज प्रदेश का हर युवा कह रहा है कि जांच दे दीजिए, तो क्यों कतरा रहे? जांच दे दीजिए, जांच, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। क्यों घबरा रहे हैं? कौन इनका आदमी है, क्या चीज है? सबके सामने आने चाहिए। इन गिरोह को कौन पा रहा है, संरक्षण किसका है, कौन राजनेता है, तो दे दीजिए जांच। क्यों नहीं दे पा रहे? सवाल ये है। और कैसे पेपर निकल गया वहां से, शिक्षा संघ का पेपर कैसे निकल गया? कैसे वो सदस्य एक ही मिलने वाले दोस्त निकल गए? कैसे आरटीएट और रीट का एक ही फर्म है? कई सवाल उठ रहे हैं। आपने ये कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, हमें सीबीआई की मांग का दावा क्यों कर रहे हैं? मैं बताना चाहूँ, मैंने तो कांग्रेस को समर्थन दिया था ना, कांग्रेस को समर्थन दिया, युवा सत्ता में लेके आए। अब युवा सवाल पूछना भी जानते हैं और उसका आंसर लेना भी जानते हैं। आंसर नहीं देंगे तो विधानसभा सत्र है, हम कल घेराव कर रहे हैं, 2023 में चुनाव आ रहे हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये लोग कह रहे हैं कि एसओजी पे भरोसा नहीं है क्या? मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी को कहना चाहूंगा, प्लीज आप जवाब दे दीजिए। आप जवाब दे दोगे मेरी बातों का तो आप कहोगे वो करने के लिए तैयार हूं। मैं लाइव में बोल रहा हूँ प्रदीप जी के इस चैनल पे, फैक्ट इंडिया पे। मुझे बताइए, जेएन डिग्री का पेपर लीक हुआ, लाइब्रेरियन का पेपर लीक हुआ, दोनों पेपर लीक हुए, सरकार ने भर्ती को रद्द कर दिया, अध्ययन बोर्ड का चेयरमैन बीच में भाग गया, लेकिन आज तक उन दोनों भर्तियों का पता नहीं चला कि पेपर अध्ययन बोर्ड से लीक हुआ, प्रिंटिंग प्रेस से हुआ, कहां से? पूरा मामला एसओजी ने उसको बंद कर दिया। लोग जेल से छूट के आ गए, जिसको अपराधी बनाया उसको बोले अपराधी नहीं है, कोचिंग खुल गई। तो आज तक खुलासा क्यों नहीं हो पाया दोनों भर्तियों का? तीसरी भर्ती में बता दूं, जो आरएस भर्ती में इंटरव्यू कांड, जो इंटरव्यू में घूस कांड आया सामने, सदस्य का नाम आया, कई लोग गिरफ्तार हुए, एलडीसी का नाम आया, उस मामले को क्यों दबा दिया? आज तक खुलासा क्यों नहीं हो पाया? कौन कौन बर्खास्त क्यों नहीं किया, कार्रवाई क्यों नहीं की? फिर एसआई भर्ती का बीकानेर से पाली पेपर आया, 12 लोग गिरफ्तार हुए, उस मामले को दबा दिया। तो मैं कांग्रेस के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूं, जिन मामलों का आज तक खुलासा नहीं हो पाया उन मामलों को दबा दिया, यानी कि लाइब्रेरियन की भर्ती रद्द होकर दोबारा हो गई, ज्वाइनिंग हो गई, दोबारा जेईन भर्ती की रद्द हो गई, दोबारा आ गई, दोबारा ज्वाइनिंग हो गई, लगातार सारी चीजें हो रही है। तो फिर आप बता दीजिए उन मामलों का खुलासा क्यों नहीं है? कैसे एसओजी पे विश्वास कर ले? जी अरुण कौन जी, उनको प्राप्त कर रहा है? बता जी दीजिए अरुण जी। उपेंद्र, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो तुम्हारी उत्सुकता है कि इनके पीछे कौन है वो जानने की, और
सिर्फ सीबीआई इसको सॉल्व कर सकती है, इस तरीके की जिद की। देखिए, हम बहुत गंभीरता से इन मसलों को लेते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, ये प्रदेश के लाखों नौजवानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है, प्लस उनके विश्वास और भरोसे का प्रश्न है। एक बार ये उठने शुरू हुए, मैंने पहले भी कहा कि ये कोई ब्रांड न्यू वो नहीं है कि लीक हो गया पेपर। पहली बार ये हुआ है कि लीक हुआ है, बड़ी त्वरित कार्रवाई हुई। उपेंद्र सुन लो। हाँ, त्वरित कार्रवाई हुई है, एसओजी ठिकाने तक पहुंच रही हैं, एक एक नाम उजागर होते जा रहे हैं। और मैं वही कह रहा था, आप थोड़ी सी प्रतीक्षा और करिए, हम लोगों के प्रति बहुत संवेदनशील है। अन्याय किसी के साथ मामले दब गए, वो तो डिब्बा बंद कर अन्याय दिया नहीं होने देंगे। देखो, कोई भी 16 लाख अगर अभ्यर्थी हैं, मैं पहले की भर्तियों की बात मान कर रहा हूँ, लीजिए पहले 12 लाख अभ्यर्थियों का पेपर उस लायक नहीं हुआ, तो वो तो अभी यही चाहेंगे ना कि अरुण जी, मैंने सबूत दिए थे कि पेपर लीक हुआ था, सारी चीज बताई थी। कमेटी का गठन 10 अप्रैल को मुख्यमंत्री जी ने किया था, 15 अप्रैल को मैंने सुझाव दिए थे। उन सुझावों को सही समय पे लागू कर देते, ये स्थिति हो पाती। गिरोह को उखाड़ के क्यों नहीं फेंक रहे? साचोर, जालोर, जोधपुर, इन जगह का नाम क्यों आता है? सब पता है एसओजी का गिरोह कौन है। उखाड़ के फेंकिए, सब कानून लेके आइए। आज आप बता दीजिए, आप 24 दिसंबर 2019 को रीट की परीक्षा की घोषणा हुई 30,000 पदों पर। बोले 1 अगस्त को होगी, फिर कह रहे 2 अगस्त को होगी, 2 अगस्त 1 अगस्त को होगी, 2 सितंबर को होगी, फिर बोले फरवरी में होगी, फिर कहे अप्रैल में होगी, और फिर 26 सितंबर को हुई है। 4 बार कैंसिल होने के बाद वो कैसे जैसे 2021 में हुई, 19 की घोषणा, 2021 में उसकी परीक्षा हुई। आप बता दीजिए, आप 2 एग्जाम करवा रहे हो, क्या 2 एग्जाम आपके कार्यकाल में हो जाएगी एग्जाम? क्या भर्ती इन बेरोजगार को ज्वाइनिंग मिल जाएगी? जब एक परीक्षा में ही इतने साल लग गए, तो बता दीजिए 2 पैटर्न कर रहे हो तो इन बेरोजगारों को समय पर रोजगार मिल पाएगा? आज उनके हालात कितने गंभीर बने हैं। आपने इस भ्रष्ट तंत्र को और इस गिरोह को काट कर फेंकना है। और आपने रिटायर्ड जज साहब की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया। वो जज साहब है, सम्मान्य, आदरणीय है, परमादरणीय है, लेकिन इसके बारे में धरातल पे काम करने वाले हमारे जैसे युवा जानते हैं कि कैसे ये लीक रोका जाए। हमसे पूछिए कैसे ये इनको पकड़ा जाए। हम सुझाव दे रहे हैं, उनको लागू क्यों नहीं कर रहे हो? आपने कमेटी का गठन कर दिया, वो कर दिया। अरे ऊपर से जो आईसी में बैठने वाले लोग नीचे के धरातल के बारे में नहीं जानते। धरातल पे रहने वाले हम जैसे लोग जानते हैं कि कैसे इनको पकड़ा जा सकता है, कैसे खात्मा किया जा सकता है, कैसे गिरोह खत्म होगा। इसे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, मेरे युवा बेरोजगारों को सपनों को बेचने से बचा लो। ये गिरोह बहुत बड़ा है। मुझे जेल में मिले थे 2018 में, जब मुझे बीजेपी सरकार में जेल में डाल दिया गया, वहां एक व्यक्ति 2018 का अपराधी मिला, बोले हमारा उद्योग धंधा है, हम छूट जाएंगे। थोड़े दिन बाद वो छूट गया और वहां उद्योग धंधा बना रखा है। तो उन्होंने उद्योग धंधा बना लिया बेरोजगारों के सपनों को बेचने का। यहाँ उपेंद्र जी, जो चीज आप बता रहे हैं, वाकई यहाँ पर चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, तमाम सरकार किसी की भी हो, लेकिन बड़ा मसला ये कि जो इस तरह के गोरख धंधे में जुड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है उन जड़ों को काटना बेहद जरूरी है। वापस मैं लौटूंगा दीपक जी, एक बार आपके पास आता हूं। आज कोर्ट में 8 फरवरी आपकी सुनवाई की तारीख थी। क्या रहा आज इस पूरे मसले में, रेट मसले में कोर्ट में? ये प्रदीप जी, आज भावचंद शर्मा और मधु नागर की ज्वाइंट एप्लीकेशन थी अर्ली हियरिंग की जी। उस पर आज हियरिंग थी। तो हमने सबसे पहले कोर्ट से रिक्वेस्ट किया, क्योंकि ये बहुत अर्जेंट मामला है और इसको कंसीडर कीजिए, सबसे पहले इसको स्टॉप कीजिए प्रोसेस को। तो एजी साहब ने ये कहा कि सर इनकी जो रेट पिटिशंस है वो इनफ्लक्स हो गई है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी लेवल 2 का परीक्षा मतलब निरस्त कर दी है जी। और लेवल 1 के लिए इन्होंने रिक्वेस्ट नहीं किया था, क्योंकि हमारे यहाँ से जो दोनों पिटिशनर है वो मधु नागर, उसने भी लेवल 2 का दिया है। लेकिन जब हमने ये बोला कि हमने तो अभी क्या दीपक जी, क्या तारीख वापस कोई नई तारीख आपको दे दी गई है? हाँ बिल्कुल, मैं वही बता रहा हूँ सर, मैं वही बता रहा हूँ। संपूर्ण परीक्षा का मामला था, हमारी 2 मांगे थी। उपेंद्र जी प्लीज जरा अपना माइक म्यूट कीजिए। डिबेट लाइव में जुड़ा हूँ, फिर मैं आपका ज्ञापन ले लिया है ना। हेलो, मिलते हैं। हाँ दीपक जी, उपेंद्र जी जरा अपना माइक म्यूट कीजिए। तो मेरा हमने जो एजी साहब ने ये कहा कि सर इनकी दोनों जो याचिकाएं हैं वो इनफ्लक्स हो गई हैं, तो हमने कोर्ट के सामने ये गुहार की कि सर हमारी दूसरी मांग सीबीआई की जांच थी, पार्शली इनफ्लक्स हो गई है, तो आप चाहे तो मेरिट पे डिसाइड कर दें। तो और चूंकि एसओजी इस समय जो काम कर रही है वो ऊपर के लोगों को
ऊपर नहीं पकड़ रही है, नीचे के लोगों को पकड़ रही है। और आज तक जो कॉल डिटेल्स और जो भी हमने जो डाटा था वो सबमिट कराया कोर्ट में, तो कोर्ट ने कहा कि इट इज टू अर्ली टू स्टॉप द प्रोसेस। और अभी एक बार एसओजी का आउटकम जब सामने आ जाएगा उसके बाद ही हम इसको नेक्स्ट हियरिंग 28 फरवरी को सुनेंगे। यानी कोर्ट ने वापस सब सुनवाई की तारीख आपको 28 फरवरी यहाँ पर मुकर्रर कर दी। जी हाँ। ठीक है। जोशी साहब, एक बड़ा सवाल जो शुरू से, जो लंबे अरसे से चला रहा है, कल सोचा था कि कल शायद वो मांग खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं हुई। आज भी वो मांग लगातार जारी है कि एसओजी जांच चल रही है, इसलिए सीबीआई जांच की इस मसले में फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, जो कांग्रेस का कहना है। क्या सोचते हैं आप? देखो प्रदीप जी, जो कहा था वही चल रहा है और वही चलता रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन आने वाला नहीं है जी। रीट लेवल 2 की परीक्षा इन्होंने निरस्त कर दी है, चूंकि वो पेपर के बारे में पता चल गया था कि ये इस तरह से निकला है और वो इनसे गलती हो गई और निकल गया बाहर। लेकिन रीट पेपर लेवल 1 का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ इसकी कोई किसी को पता थोड़ी है, क्योंकि परीक्षा कराने वाले तो वही लोग थे जिन लोगों ने 1 कराया है। इसलिए ये कहना कि साहब वो भी ईमानदारी से हो गई होगी, ये कहना मैं समझता हूं ठीक नहीं है। इसलिए ये तो दोनों परीक्षाएं संदेह के घेरे में है और इनकी परीक्षाओं को संदेह के घेरे में रहते हुए इन सब की जांच सीबीआई से इसलिए करानी चाहिए क्योंकि ये राजनीति की बलि चढ़ गया। अगर इसके अंदर राजनीति नहीं होती तो एसओजी अपने आप इन्वेस्टिगेशन कर देती और वो सब कर देती। लेकिन जैसा उपेंद्र यादव ने बताया है कि आज से पहले भी जितनी परीक्षाएं लीक आउट हुई हैं उनका इन्वेस्टिगेशन का नतीजे अब तक नहीं निकले हैं। और हमारे यहाँ की स्टेट की जो एसओजी है उन्होंने इतना कोई कारगर काम नहीं किया जिससे आगे आने वाली जो परीक्षाएं हैं वो आउट ना हो उनका पेपर, इस तरह का कोई काम किया नहीं। वो बिल्कुल काफी मतलब पूरी तरह से सुरक्षित तरीके से आने वाली जो परीक्षाएं हैं उनके पेपर सुरक्षित तरीके से हो सके। जोशी जी, आप ये कह रहे हैं कि अभी उसका भी कोई ढांचा मेरे ख्याल से तैयार यहाँ पर नहीं है। अरुण जी, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या अब ये गारंटी हो सकती है कि आने वाली जो परीक्षाएं होंगी, जहां पर लाखों अभ्यर्थियों का भविष्य जुड़ा होगा, जहां पर पूरी उनकी मेहनत होगी, पैसा उनका लगेगा, वहां पर फिर वापस कोई ऐसी तस्वीर पैदा ना हो जो इस बार पैदा हुई है? प्रदीप, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, हम ठीक उसी दिशा में बढ़ रहे हैं जी। ये अनफॉर्चुनेट चीज हुई जरूर है, लेकिन इसका फायदा ये होने वाला है कि हम बहुत सुदृढ़ सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। और मैं बार बार कहूंगा, मैंने अभी आपके एडवोकेट एक्सपर्ट्स जो हैं उनकी भी राय कोर्ट की सुनी, मेरी भी राय सेम है जो कोर्ट कह रहा है। आपको प्रतीक्षा करना होगा एसओजी के रिवीलेशंस का, इन्वेस्टिगेशन के बाद का। उससे पहले किसी भी चीज पे जंप करना प्योर जल्दबाजी और राजनीति है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप या तो प्रॉब्लम हो सकते हैं, प्रॉब्लम का पार्ट हो सकते हैं, या सॉल्यूशन का पार्ट हो सकते हैं। इस समय हम सॉल्यूशन ढूंढने में लगे हुए हैं और बहुत ईमानदारी से इस तरफ प्रयास किए जा रहे हैं। हाई पावर कमेटी हाईकोर्ट की अध्यक्षता में बन चुकी है। 15 मार्च को उसकी रिपोर्ट आएगी। विधानसभा में हम नया कानून बनाएंगे जिसमें ये सारे लैक्यूनास फिलअप कर दिए जाएंगे। विश्वास करने की जरूरत है, बजाय ये बहुत आसान है। मैंने कहा ना, आप सीबीआई की रट लगाते रहो। सीबीआई में जितने केस गए हुए हैं उनकी रसीद तो आज तक नहीं आई है हमारे पास। आधा दर्जन तो क्या से दिक्कत ज्यादा है? भर्ती रद्द कर दी ना, तो केस क्या दिक्कत है? भर्ती को थोड़ी लेट होगी, भर्ती रद्द कर दी, दे दीजिए। नहीं, आपको नहीं होगी। आप अनवर प्रखंड में दे सकते हो। आपको दिक्कत नहीं होगी, आप आराम से बैठे सीट बेल्ट लगा के। दिक्कत है, समर्थन दिया हमने, उन बच्चों, कांग्रेस का साथ दिया। युवा हो रहे हैं, आपकी क्या पता युवा कैसे हो रहे हैं? उनके हाथ में रात को 4 बजे तक उनसे बात करता रहा अपने हाथ में बच्चों से। उपेंद्र जी, उन बच्चों की बात कर रहा हूँ जो बहुत मुश्किल हालात में जिन्हें तैयारी की है। ये बहुत आसान है, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ अरुण जी, उन्हीं की बात मैं कर रहा हूँ, उन्हीं के बीच में रहता हूँ मैं। उनके आंसू देखे वो, हमें मालूम है, समझा रहा था एक एक व्यक्ति को, रो रहे थे वो साथ में। जानता हूँ भाई, अपनी मुलाकातें हो चुकी है, वो सब ठीक है। मैं वो क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बहुत लाखों लोगों का सवाल। छोटा सा मैं बीच में आपको एक रिक्वेस्ट करूंगा। अगर कांग्रेस गवर्नमेंट वास्तव में
ईमानदारी से सब काम कर रही है, एसओजी पर भी पूरा भरोसा है, तो आप एक एफिडेविट क्यों नहीं कोर्ट में सबमिट कर दिया कि सर जब तक इसकी पेंडिंग इंक्वायरी रहेगी तब तक हम किसी को पोस्टिंग नहीं देंगे? तो इतनी जल्दबाजी क्यों कि साहब रीड फर्स्ट सही है, रीड सेकंड गलत था, पेपर तो एक ही जगह से बना था, और पेपर बनने के बाद सभी को मालूम है कि स्ट्रांग रूम में भी एक ही जगह रखा गया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि पेपर लेवल 1 में भी लीकेज नहीं हुआ हो। तो मेरा तो रिक्वेस्ट इतना था कि आप एजी साहब के मार्फत अगर इस बात को कोर्ट में सबमिट करते कि साहब जब तक हम पोस्टिंग नहीं देंगे टिल द फाइनल आउटकम नॉट इसका एसओजी का नहीं निकलेगा, तो इट इज न्याय हित में वो ज्यादा अच्छा होता। चलिए दीपक जी, आपका सुझाव अरुण जी ने भी सुन लिया। निमिषा जी, आप भी लगातार इस चीज को सुन रहे हैं। कांग्रेस का सीधा बयान कि उनका काम जारी है, बेमतलब का बीजेपी इस मामले को तूल दे रही है, बेमतलब की जांच की मांग कर रही है, और इंतजार करना चाहिए कि इंतजार होने के बाद में काम कामयाब होते हैं या नहीं। प्रदीप जी, आपके चैनल पर भाजपा के प्रतिनिधित्व के अलावा अन्य 3 लोग भी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जी, उनका वक्तव्य भी आप सुन रहे हैं और प्रदेश की जनता भी सुन रही है जी। सीधा सटीक जवाब देने की जगह जिस तरह से कांग्रेस के प्रतिनिधि यहाँ पर अगले बगले झांक करके अपना उत्तर देने की कोशिश कर रहे हैं ना, उससे साफ प्रतीत हो रहा है पकड़े गए तो जी हम कोशिश कर रहे हैं, पकड़े नहीं गए थे तब तक तो हम एकदम शेर बने हुए थे कि जी हम तो शुद्ध ले रहे हैं, हम भर्तियां ले आए, इतनी सरकारी नौकरी हो गई, ये सब झूठा भ्रम फैला रहे थे। तो कांग्रेस जो है ना, कांग्रेस खुद ही 2 राह में बढ़ चुकी है। ये उस जमाने की कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने जो एयर कंडीशन कमरे में बैठ करके अलग रूल्स बनाते थे और इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पर ही गायब हो जाते थे। तो जिस तरह से यहाँ पर भी कांग्रेस का प्रतिनिधि लगातार ये बात कर रहा है कि हो गया, कर रहे हैं, हो जाएगा, ये छात्रों के हित के प्रति संवेदनहीन हो चुके हैं। 16 लाख छात्र छात्राओं ने हिस्सा लिया था, कितने वर्षों से पढ़ाई कर रहे होंगे, आए, इतना खर्चा उठाकर आए, मुफ्त सरकारी बसें मिलेंगी, कोई बसें नहीं मिली, मुफ्त में पेपर जरूर उनका चला गया, करोड़ों रुपए सरकार डकार गई। अभी तो सब सामने आना है। आप तो ये करिए ना, आप बहुत संवेदनशील बन रहे हैं। आप यहाँ पर मेरे अतिरिक्त 3 जो लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, मैं कांग्रेस के प्रतिनिधि से बोलूंगी, आपने यूपी टेट का एग्जाम्पल देखा, वहां पेपर यदि लीक हुआ और उसकी जिन्होंने लीक करा उनको कैसे अपराध दिया गया, उनकी संपत्ति कुर्क हुई और 2 महीने के अंदर अंदर वापस एग्जाम भी हुआ। वो एक एग्जाम्पल हुआ है। यहाँ तो अभी चर्चाएं चल रही हैं कि क्या होना है, दूसरों के ठीकरे पे फोड़ना है। वो कौन था? 40 लोग अरेस्ट हो चुके हैं अब तक, लेकिन अभी तक सरकार को ये सुध नहीं आई है कि वो करेगी क्या। एक लेवल क्यों करा आपने? आपको संशय है ना, आप सीबीआई जांच के लिए अनुमति दीजिए, आप राजस्थान की जनता के साथ न्याय करिए। अब होगा न्याय, कब होगा न्याय, तब कर दीजिए न्याय। ये ऐसे स्लोगन देकर के आप तो सत्ता में तो आने के लिए बेताब रहती है कांग्रेस, लेकिन जब हकीकत आज राजस्थान के छात्र छात्राओं के साथ जो हो रहा है ना, वो छलावा भारतीय जनता पार्टी होने नहीं देगी। आज रचनात्मक विपक्ष की भूमिका के साथ जब प्रदेश अध्यक्ष जी अपनी यात्रा पर जाते हैं, तो ये जो इन्होंने पत्थर मारने का कुछ प्रयास जो कांग्रेस ने किया है ना, वो बहुत बदतरनी कार्य है। ये इनका भय है कि कहीं पूरा राजस्थान इस रीट की परीक्षा को लेकर के, और जिस तरह से इन्होंने अपराधियों को शरण दे रखा है ना आज प्रदीप जी, हालत ये है कि हवाई फायर करते हैं अपराधी और पुलिस छुप छुप के कॉलोनी में भाग जाती है, और यदि कोई पुलिस का ऑफिसर किसी अपराधी को मुठभेड़ में मारा जाता है ना, तो उसी पुलिस पे कार्रवाई कर रही है। तो आज राजस्थान जो कभी भक्ति शक्ति त्याग के लिए पूरे विश्व में सम्मानजनक तरीके से देखा जाता था ना, आज वो राजस्थान एकमात्र अपराधियों की शरण स्थली बन गया है। अब कल से विधानसभा का सत्र भी शुरू होने की उम्मीद है। पूरी विधानसभा सत्र शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है कि कुछ मसले होंगे जहां पर बीजेपी शायद हमलावर कांग्रेस पर हो सकती है, कांग्रेस के अपने जवाब वहां पर तैयार होंगे। लेकिन बड़ा सवाल जो हम बार बार उठाते रहे, मैं जब मैंने इस सब्जेक्ट पर प्रोग्राम किया, मेरा एक ही सवाल कि उन बेरोजगार युवाओं का क्या, उन लोगों की, उन युवाओं की गलती क्या? क्योंकि जिन 16 लाख बच्चों ने इस परीक्षा को दिया होगा, जाहिर सी बात है
कि वो 16 लाख लोग तो उन्होंने सभी ने तो कोई पेपर नहीं खरीदे होंगे, उनके पास सभी के पास कोई पेपर नहीं पहुंचे होंगे। मान लीजिए कुछ परसेंट अगर हम निकाल भी दें तो बाकी के जो स्टूडेंट्स हैं जिनके अच्छे मार्क्स आए, जिन्होंने अच्छी मेहनत की है, उनके भविष्य का क्या? क्योंकि अब वापस कब परीक्षा होती है, कब उनके रिजल्ट्स आते हैं, और बदकिस्मती से अगर वापस यही इस तरह का मामला वापस कहीं पर थोड़ा सा भी हो गया ना, तो एक बहुत बड़ा सवाल होगा अरुण जी। मैं कह रहा हूँ प्रदीप प्रदीप जी, जी, ये मैं अन्याय आपको ये बताना चाहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टाइम है ये। पेपर कितना गया आप ये सोचिए, जिन्होंने मेहनत की वो सफल नहीं हुए, उनका क्या बिल्कुल होगा? वही सवाल है अरुण जी से, वही सवाल है। युग में जी जी, ये जो अन्याय करवाना चाहते हैं बीजेपी वाले, वो हम नहीं होने देंगे। ये सबसे आसान काम है जो ये कर रहे हैं। चाहते हैं, यहाँ न्याय करके बैठेंगे। निमिषा जी, अपनी बारी में प्लीज, आपको क्या हो जाता है? आपको टाइम मिल रहा है ना पूरा, आप अपनी बारी में कविताएं सुनाइए। अब मैं ये कह रहा हूं कि ये अन्याय हम होने नहीं देंगे। मैंने शुरू में ही कहा, देखिए आग में अपना पराया कुछ नहीं होता, बीजेपी कांग्रेस नहीं होती, जहां दिखे बुझानी चाहिए, ये उसको आग बढ़ावा देना चाह रहे हैं और वो हम होने नहीं देंगे। और मैं कह रहा हूं कि सब बिल्कुल सामने आएगा, बहुत गंभीर है, रोज आप स्टेप्स देख रहे हैं, आप अगले और 4-5 दिन का इंतजार करें, ये सारे खुलासे होंगे। और ये जो इतने पवित्र लोग बन रहे हैं, मैंने आपको बताया ये कोई कल पैदा नहीं हुए हैं, ये सारे माफिया और ये गैंग कब कब किनको कब शह मिली है। आपने सुना होगा वो राम कपड़ाल मीणा जी की जो बिल्डिंग गिरी है, उसमें कौन कौन से शीर्ष बीजेपी नेताओं की तस्वीरें लगी हुई थी उस ऑफिस में, वो सब एसओजी ने डॉक्यूमेंटेड कर रखा है। तो ये मैं कह रहा हूँ बहुत शॉर्ट लिव है, ये इनकी प्रसन्नता की मजे आ रहे हैं यार। अरुण जी, तस्वीरें तो कई बार हम लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की भी लगाते हैं, जवाहरलाल नेहरू की भी लगाते हैं, तो वहां पर वो लोग तो कैसे आप उनको तो शामिल कर सकते हैं? नहीं, देखिए आप कहाँ मिला रहे हैं, कहाँ महात्मा गांधी की फोटो? मैं आपको बता रहा हूँ जो बीजेपी के शीर्ष राजस्थान के नेता हैं उनकी फोटोएं वहां उस राम कृपाल मीणा के साथ लगी हुई है ऑफिस में। अच्छा, साथ में है, बिल्कुल ठीक है, पूरा है, ठीक है। और दूसरा मैं ये कह रहा हूँ, अभी निमिषा जी ने वो पत्थर फेंकने वाली कोई जिक्र किया, आप इनके स्तर देखिए। मतलब ठीक है हम आपके विरोधी हैं आप, लेकिन हमें कहोगे कि कांग्रेस हमारे जूते के बराबर है, कोई सहन करेगा क्या? कांग्रेस मुक्त भारत का सपना ये 7 साल से देख रहे हैं। सबसे पहले तो श्रीमान मोदी जी को कांग्रेस से मुक्त होना है, पहले मौके पे कांग्रेस का रोना लेके बैठ जाते हैं वो। अब 7 साल हो गए अपना हिसाब देने का, अपना हिसाब दो भाई। ये 80-20 के तमाशे बंद कर दो, आपके पास कोई मुद्दे नहीं है। आज 75वां अमृत महोत्सव की ओर हम जा रहे हैं स्वतंत्रता के, बताइए ना। आज तक गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ, एक गांधी परिवार की गरीबी हटने के अलावा कांग्रेस की उपलब्धि क्या है, बता सकते हैं आप? यही उपलब्धि है जो आजादी का 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं हम। असली आजादी तो 2014 में आई है। अभी तो कह चुकी हैं आपकी एक अभिनेत्री कि असली आजादी 214 में आई है, 1947 में तो भीख में मिली थी। आपके तो उद्गार बहुत बड़े बड़े हैं, उसमें विस्तार में ये मौका नहीं है जाने का। अभी हम इन बच्चों से कंसर्न है और आपकी जो ऑफिशियल ज्वाइन किया था ना अभिनेत्री जी ने, छोड़ दी कांग्रेस। देखिए निमिषा जी, यहाँ पर अरुण जी यहाँ पर हमारा सीधा सा जो मुद्दा है वो राजस्थान के उन रीट बेरोजगार युवकों को लेकर है। यहाँ पर हम कोई राजनीति की बात नहीं करना चाहेंगे, सीधा सा एक मुद्दा ये कि उन बेरोजगारों के लिए क्या, जिनकी मांग को लेकर लगातार जो सीबीआई की मांग जो चली आ रही है। बहरहाल बड़ा सवाल ये कि पार्टी चाहे कोई भी हो, लेकिन बेरोजगारों को मतलब होता है तो अपने रोजगार से, अपनी मेहनत के नतीजे से। उन्हें ना कांग्रेस के पाले में जाना, ना बीजेपी के पाले में जाना। लेकिन पिछले कुछ समय में जो हालात देखने में आए हैं, यहाँ पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता है, कोई नाथी का बाड़ा लिखता है, कोई कांग्रेस को जूते की नोक पर बताता है, तो कोई
पथराव करता है, कोई विरोध प्रदर्शन करता है, तो तमाम ये जो चीजें हैं ये सीधी सीधी एक सियासी पैतरा या सियासी गणित हम इसे कह सकते हैं। लेकिन हमारा मुद्दा केवल यही कि बेरोजगारों के लिए उनका कोई अहित ना हो, उनका हित हो। उनके हित के लिए सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, एक पूरा एक ढांचा वो तैयार किया जाए जिसमें उनके हित सुरक्षित रह सके, उनका विकास हो सके। और जाहिर सी बात है कि जब आज के यूथ का विकास होगा तो जिस हिंदुस्तान के विकास की हम बात करते हैं उसका धरातल तो आज का युवा ही टिका हुआ है, युवा के कंधों पर टिका है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। निमिषा जी, अरुण जी, जोशी जी और दीपक जी और उपेंद्र जी शायद चले गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।